त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सनातन के प्रति आस्था रखने वाले सुधी श्रोतागण सनातन धर्म की विशालता, उसका वैविध्यपूर्ण आचरण, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह, प्रेम एवं संपूर्ण संसार को, संपूर्ण सृष्टि को इसमय देखने की प्रवृत्ति संसार के अनेक धर्मों से इस धर्म को पृथक करती है। यह धर्मों का मूल है। इस धर्म में जब जब अधर्म व पाशविक प्रवृत्तियों का उद्गम हुआ है, उसी समय परमपिता परमेश्वर अवतार लेकर उन आसुरी शक्तियों का दमन कर उन्हें समूल नष्ट करते हैं और पुनः सनातन की स्थापना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उन्हीं परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप है, जो अधर्म, अन्याय, अनाचार के प्रतीक रावण का समूल नाश करने के लिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट होते हैं। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। वह जिसको जैसा चाहते हैं वैसा उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य को अनेकों भूमिकाएं निर्धारित करने का कार्य भी वे अपनी माया के बल पर ही करते हैं। महारानी कैकेयी जो प्रभु श्री राम के प्रति अगाध प्रेम रखती है, वही प्रभु श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार बैठी है। महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, किंतु विधि का विधान वैसा नहीं कहता है। विधि का विधान यह है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहेंगे और समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश करेंगे। प्रभु श्री राम वन गमन हेतु तैयार हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में मातम छाया हुआ है। मिलहि माझ बीती बात बिगारी, जहां तहां देहि कई गारी। यही पापिनी बूझ का परऊ, छाई भवन पर पावक उधरऊ। अयोध्यावासी परस्पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं
कि सभी संयोग कितने अनुकूल थे, विधि ने सब कुछ अच्छा ही रचा था, किंतु इतने में ही विधाता ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। जहां तहां लोग महारानी कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि इस पापिन को ऐसा क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसुचात चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन यागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही संसार देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि के समान हो गई है। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ढाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कमन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट दिया है, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया है। श्री राम जी इसे सदैव प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठान ली है। सत्य कहाही कवि नारी स्वभाव, सब विधि गहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबंब बरुक गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि जन सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, वह अगम है, अथाह है और भेद युक्त है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। काहन पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, कहीं जग कालु न खाय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और संसार में काल किसको नहीं खाता है। महारानी कैकेयी के इस कुकृत्य के कारण संपूर्ण नारी जाति कलंकित हो रही है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। कहां श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर उनका वनगमन। क्या दिखाकर प्रभु अब और क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। जो हठी भय वो सकल दुख भाजनु, अबला बिवस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके
कैकेयी की बात को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के विशेष बस में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और उनका गुण समाप्त हो गया। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा जानते हैं, प्रतिज्ञा का तात्पर्य जानते हैं और बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, श्रेष्ठ हैं, वह राजा को दोष नहीं देते। से भी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रही। वैसे भी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इनमें भरत जी की सहमति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कांद मूंदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात यलीहा, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान को मूंद कर और जीभ से दांतों को दबाकर, जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि यह बात सर्वथा असत्य है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल, सपन हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतलता की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, किंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं। वह ऐसा आचरण कदापि नहीं कर सकते जिससे प्रभु श्री राम को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। भरत जी की सम्मति, उनकी सहमति जो लोग मानने वाले हैं, वह प्रभु श्री राम को, उनके अनुज भरत को जानते ही नहीं है। भरत और प्रभु श्री राम एक ही सृष्टि के जनक हैं, वह परस्पर एक ही हैं, दो अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं। प्रभु श्री राम भरत के बिना अस्तित्वहीन है, उसी प्रकार से महाराज भरत जी भी प्रभु श्री राम के बिना अस्तित्वहीन है।